का हम, कैसी खुशी खड़ी रखे ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मुझे दिल्ली जाना होगा। पेट्रोकेमिकल्स के मिनिस्टर ने मुझे वहां बुलाया है। दद्दा, अजीब गंवार आदमी है। इलाहाबाद में आपका नाम सुनकर तो हम बंबई आए थे, और ये बंबई में रहकर आपका नाम नहीं सुना, यानी त्यागी भैया का। कम सुनते हो क्या भाई? त्यागी भैया, त्यागी भैया, आप तो बिना मतलब नाराज हो गए। हम तो अपनी रूठी हुई बीवी को मना रहे थे। उसके पास जाओ, उसे समझाने की कोशिश करो कि इसकी गलती नहीं है, प्लीज। मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम मुझे वाकई खुश देखना चाहते हो ना, तो फिर उन मजदूरों के लिए तुम वही एकनाथ बन जाओ। हाँ एकनाथ, हमारा घर एक बार जो उजड़ा था, उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं, मेरी भी गलती रही है। उन गलतियों को सुधारने का मौका दो मुझे। ठीक है, तो आप अपने मिस्टर महेर मल्होत्रा से ये कह दीजिएगा कि कुकू मेहरा के साथ उन्होंने जो 15 लाख की डील की है, मैं उसमें अपना शेयर मांगने आई हूँ, क्योंकि ट्यूलिप कंपनी की मैं बराबर की पार्टनर हूँ। देखिए, ये आपका और कुक्कू साहब का निजी मामला है। इसमें मल्होत्रा इंडस्ट्रीज या महेन साहब क्या कर सकते हैं? आपस का मामला है, आपस में सुलझाइए। ठीक है, कुकू मेहरा के साथ अपना मामला मैं खुद सुलझा लूंगी, लेकिन महेन मल्होत्रा ने जो धोखे से जमीन के कागजात हथिया कर लैंड डील की है, वो तो उसका निजी मामला नहीं है। मैं उसे लेकर कोर्ट में जाऊंगी और महेन मल्होत्रा को उसके लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हेलो, हाँ बोलिए मिस्टर दलाल। मैडम, रेनू ऑफिस आई थी। रेनू ऑफिस आई थी? क्यों? उसे किसने बुलाया? उसे किसी ने बुलाया नहीं, वो खुद आई थी और आफत बंद कराई थी। मिस्टर दलाल, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे कम से कम लफ्जों में सुनना पसंद करते हैं। मैडम, उसके तो तेवर ही बदले हुए थे। पहले तो कहने लगी कि ट्यूलिप कंपनी के पार्टनर की हैसियत से जो 15 लाख रुपए कुक्कू साहब को मिले हैं, उसमें उसको अपना शेयर चाहिए। अच्छा, तो अब उसे शेयर चाहिए? जी हाँ, और फिर कहने लगी कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर वो केस करने वाली है, क्योंकि मैंगलोर की जो लैंड डील हुई है, वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने फेक डॉक्यूमेंट्स के दम पर की है, और ये प्रूव करने के लिए वो मयन साहब को भी कोर्ट में घसीटेगी। बहुत पर निकल आए हैं उसके। लगता है मैडम कोई आया, मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके। कुकू, अब ये रेनू हमारे लिए प्रॉब्लम बनके खड़ी होने वाली है। ये रेनू जैसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर टाइम वेस्ट करने का दौर नहीं है। हम क्यों ऐसे मामूली प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं? ये तो यही हुआ ना कि निकले थे शेर का शिकार करने और मालूम चला कि तीतर बतेर को मार कर चले आए। लेकिन वो दलाल तो कह रहा था कि दलाल बहुत ही ज्यादा डरपोक आदमी है। उसे सीटी भी सायरन की आवाज सुनाई देती है। यहां मैं मौका तलाश रहा हूं कि मल्होत्रा इंडस्ट्री को कैसे तोड़ा जाए, मल्होत्रा फैमिली के घुटने कैसे मुड़वाए जाए, और आप रेनू के मसले को लेकर बैठ गए। मैं तो उस दिन की तैयारी कर रहा हूं जब ये मल्होत्रास अपने घुटनों पर आकर हमारे सामने भीख मांगे, गिड़गिड़ाए। इन हसरतों को पूरा करना कौन सी बड़ी बात है, अगर हम संयम या धैर्य से काम लें। हेलो सुनील। हेलो। क्या कह रहे थे तुम? देखिए, जब मंजिल करीब हो, रास्ता सीधा और साफ हो, तो खामखा उछलने कूदने से जोर फेफड़े पे पड़ता है, और इसे हम अपरिपक्वता कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? अपरिपक्वता। ये हिंदी का वर्ड है? नहीं, वर्ड तो अंग्रेजी का होता है, ये हिंदी का शब्द है। क्या? अपरिपक्वता। मतलब? छोड़िए, ये आपकी तारीफ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी आई वांट टू नो, ये इसका मतलब समझना चाहता हूं। इमैच्योरिटी। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि मैं इमैच्योर हूं? ये उस शब्द का मतलब है, अपरिपक्वता का। कुकू, अगर तुम्हें हिंदी सीखने का इतना शौक है तो हम तुम्हारे लिए एक टीचर रख देंगे। फिलहाल मिस्टर सुनील यहाँ पर हमारे किसी और इम्पोर्टेंट काम के लिए आए हैं। मैथ्यू देवी, कभी कभी यूं ही ख्याल आता है कि अगर आप नहीं होती तो इन जनाब का क्या होता। ये तो अमेरिका से आते, हिंदी के अच्छे खासे विद्वान होकर वापस चले जाते। देखिए कुकू साहब, बिसात बिछी हुई है,
बाजी हमारी है, किस्मत मेहरबान है। और फिर गधा पहलवान ना बने तो फिर गधे को इतना गधा भी नहीं होना चाहिए। What are you trying to say? That I'm... नहीं 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 नहीं, मैं तो आपको मौसम का हाल बता रहा था। मैत्री देवी, अभी आलम यह है कि हमारे पास 200 करोड़ रुपया है, या हो सकता है, जिससे कि हम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की सारी नहीं 5 कंपनीज को तो खरीद ही सकते हैं। 200 करोड़? ये रुपया हमारे पास कहाँ से आएगा? रोनी के 20 करोड़, गायत्री के 150 करोड़, निशी जी के 20 से 25 करोड़ और हम दोनों के 10 करोड़। इन सबको एक परचम तले लेके आया जा सकता है, क्योंकि मल्होत्रा इंडस्ट्री इन्हें किसी न किसी समय कहीं ना कहीं कांटे की तरह चुभा है। फिर हम पार्टनरशिप में एक नई कंपनी खोल लेंगे और मल्होत्रा इंडस्ट्री को धीरे धीरे खरीद सकते हैं। लेकिन इन सबको इकट्ठा करेगा कौन? वेल वेल वेल, दिए से पूछा जा रहा है कि रोशनी करेगा कौन, तलवार से पूछा जा रहा है कि वार करेगा कौन। मैत्री देवी, ये सुनील वर्मा किस मर्ज की दवा है? आज से नहीं मेधा, कई सालों से दिल में यह हसरत है कि महीन चाचा कुछ तो ऐसा करें, कुछ एक काम तो ऐसा करें जिससे मेरे दिल में उनके लिए कुछ इज्जत हो, मेरी नजरों में वो ऊपर उठे। लेकिन नहीं, लगातार नीचे गिरे चले जा रहे हैं। अब क्या फायदा इन सब बातों का? अरे मन की भड़ास कब तक दबाए रखूं? कभी ना कभी तो निकलनी है ना। सोचो जरा मिस्टर महेन मल्होत्रा के बारे में सोचो। अरे नफरत होती है मुझे उस शख्स से। मेधा, जब तक डैडी जिंदा थे तब तक वो फिर भी किसी न किसी काबिल थे, लेकिन डैडी के चले जाने के बाद वो कुछ ऐसे हो गए जैसे ना उनसे नफरत होती है, ना तरस आता है, ना इज्जत कर सकता हूं उनकी मैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता, दूसरों की परछाई बन के रह जाते हैं। हर कदम पर किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है इन्हें। अब देखो ना, पहले घर तोड़ा, उसके बाद देविका का स्कैंडल और शीला से शादी, और अब ऋषभ, किसी की भी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी चाहिए। और वैसे देखे तो सबके जिंदगी में कोई ना कोई खामी होती ही है। तो ठीक है, फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस करते हैं। चेयरमैन बनने के बाद क्या हासिल कर लिया उन्होंने? करण मल्होत्रा इंडस्ट्री चलाता रहा और वो जनाब उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। सबसे पहले पब्लिशिंग हाउस, उसके बाद होटल रिजॉर्ट का टेंडर। एक भी डिसीजन सही नहीं लिया। आखिर ये सब बातें करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? साबित ये करना चाहता हूं कि डैडी तो चले गए, लेकिन एक भी ऐसा बड़ा बुजुर्ग छोड़कर नहीं गए जिसका सहारा मुझे मिले। अरे संभालने को तो कंपनी में अकेले संभाल सकता हूं, लेकिन कम से कम जो हालात हैं वो बद से बदतर तो ना हो जाए। ऋषभ, खुद की ऊंचाई नापने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना जरूरी नहीं होता। तुम्हें हो क्या गया मेधा? तुम्हारे साथ बात भी करना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो फिर मुझसे बातें ही मत किया करो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा मल्होत्रा इंडस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब कहां जा रही हो तुम? तुम्हारे इस मूड में तुम्हें अकेले छोड़ना ही बेहतर होगा। क्यों? मैंने ऐसा तो क्या कह दिया जिसे सुनकर इतना बुरा लग गया तुम्हें? ऐसा क्या कह दिया? मेरे ऋषभ की मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर इतनी बड़ी आफत आ गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे इससे कोई ताल्लुक नहीं। आई एम सॉरी यार। आओ बैठो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हाँ? देखिए, आपका दावा था कि आप मुझसे किसी सनसनीखेज केस के सिलसिले में बाहर मिलना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन में हमारी मुलाकात केस पर असर डाल सकती है। मैं आ तो गया हूं, लेकिन आशा करता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी नज़र में एक पुलिस ऑफिसर जब पुलिस स्टेशन के बाहर किसी से मुलाकात करता है तो उसमें गैर कानूनी मकसद हो सकता है, और मैं बड़ा ही कानून परस्त और ईमानदार ऑफिसर हूं। आई नो कि आप एक बहुत ही ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं, और यही वजह है कि मैं आपसे हाथ पांव जोड़ता रहा कि आप एक बार मुझसे मुलाकात कीजिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि मैं जिस केस के बारे में बात करना चाहता हूं उस केस के लिए मैं आपके अलावा और किसी पुलिस ऑफिसर पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस केस के जो असली क्रिमिनल्स हैं बहुत रईस खानदान के हैं, और वो खानदान किसी भी पुलिस ऑफिसर को खरीदने का दम रखता है।
जरा मुझे भी तो बताइए कि आप किस खानदान की बात कर रहे हैं? मल्होत्रा फैमिली। वो केशव मल्होत्रा? यू मीन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज वाली फैमिली? जी हाँ, और बुरा मत मानिएगा, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों को पैसा देकर ये केस दबा दिया है और मुमकिन है कि वो आपको भी खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे। मल्होत्रा खानदान इस मामले में गरीब है। मैं बिकाऊ हूं, लेकिन मुश्किल ये है कि मुझे खरीदने वाली दौलत इस मुल्क में तो किसी के पास नहीं है। I like it. I really like that, officer. लेकिन मैंने अपनी ईमानदारी के झंडे तो गाड़ दिए। अब मुझे ईमानदारी साबित करने का वक्त भी दीजिए। मुझे ये बताइए कि केस क्या है? मिस्टर I.K. मल्होत्रा का मर्डर केस। लेकिन मैंने तो सुना था वो एनकाउंटर में मारे गए थे। उन्होंने किसी को अगवा किया था और यानी कि आपने भी वही सुना जो मल्होत्रा खानदान ने पुलिस वालों के मुंह से सबको सुनवाया था। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ऑफिसर, जिसमें 5 लोग शामिल थे। 5? कौन कौन? रंजना देवी, श्वेतलाना बैनर्जी, देविका, ऋषभ मल्होत्रा और करण सिंह। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि इस केस में आप इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? मिस्टर I.K. मल्होत्रा मेरे अंकल थे। वो केशव मल्होत्रा के साथ साउथ अफ्रीका के एक ऑयल वेल के मालिक थे। केशव मल्होत्रा की मौत के बाद उस ऑयल वेल पर मेरे अंकल का हक था। हालांकि उन्होंने मल्होत्रा फैमिली में केशव मल्होत्रा के शेयर्स बांट दिए थे, उन लोगों की नियत मेरे अंकल के शेयर्स पर आ गई जो तकरीबन 50% थी, और नतीजा उनका मर्डर कर दिया गया। ठीक है, मैं आपके अंकल मिस्टर I.K. मल्होत्रा की मौत, या जैसा कि आप कह रहे हैं मर्डर की फाइल निकालकर अपने तौर पर तहकीकात करता हूँ। इसके बाद ही मैं आपसे आगे इस बारे में बात कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके। बेटा, थोड़ा और वेट करके अपनी हराम की कमाई हजम करना मिस्टर कुकू मेहरा। ज़बान संभाल कर बात करो। संभल कर तो तुम्हें अब रहना होगा। तुम्हारी बर्बादी का ऐसा खेल रचूंगी ना कि बर्बाद होने के बाद भी कहोगे कि वाह रेनू, क्या बर्बादी की है। अरे जाओ जाओ, किसी और को ये धमकी देना तो है तुम्हें सिर्फ दुख और दर्द। मैनेजर, कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारा सर्वनाश अब रुकने वाला नहीं है। आप अपने बार में ड्रिंक्स का कोटा क्यों नहीं फिक्स करते? जिनको हजम नहीं होते उनको भी खिला पिला देते हैं। अब देखिए इनकी क्या हालत हो गई है। हालत तो अब मैं तुम्हारी बनाऊंगी कुकू मेरा। तुमने मुझसे मेरे दोस्तों को छीन लिया, मेरी जमीन हड़प कर गए। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल बनाती हूँ। अगर मैं तुम्हारे गुनाहों की सजा ना बन गई तो कहना। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन हो तो मैं बात करूं। मेधा, तुम शायद भूल गई हो कि उस लॉ फर्म से तुम्हें चुराकर मैंने ही मल्होत्रा इंडस्ट्री ज्वाइन करने पे जोर डाला था। इसका मतलब है तुम्हारे हर जजमेंट पे मुझे पूरा यकीन है। बोलो। देखो ऋषभ, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को बहुत बड़े युद्ध का सामना करना पड़ेगा। क्या गलत है, कौन गलत था, इस सब की गिनती में मत पड़ो। महन चाचा ने गलतियां की, ठीक है, जब तुम चेयरमैन थे तो तुमने भी बहुत सारी गलतियां की थी। अपनों के लिए जो तुम्हारी तरफ से लड़ने वाले हैं उनके खिलाफ अपने दिल में नफरत मत लाओ, क्योंकि तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है ऋषभ कि आफत कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी हो सकती है। पहले इस बात के लिए सोचते हैं, फिर तय करते हैं कि इससे निपटने के लिए हमारे पास कोई रास्ता है या नहीं, और अगर है तो इसके लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि मल्होत्रा इंडस्ट्री का कितना बुरा हो सकता है? आसार तो यह है कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज शायद बिखर जाए या पूरी तरह मिट ही जाए। मायूस मत हो। देखो, सबसे पहले तो हमें गैस की चपेट में आए हुए सारे परिवारों को कॉम्पनसेशन दे देना चाहिए, बिना बहस और बिना आर्गुमेंट के। उनके प्रोटेस्ट शुरू करने से पहले वो आकर अपनी मांगे हमारे पास रखे, उससे पहले ही हमें कॉम्पनसेशन का पैसा उन्हें दे देना चाहिए।
और वो पैसा इकट्ठा करने के लिए शायद हमें अपनी कुछ कंपनीज भी बेच देनी पड़े। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कोर्ट केस, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के कुछ लोगों की गिरफ्तारियां। क्या गिरफ्तारियां? ऋषभ, और एक रास्ता है इस मौजूदा हालात से बाहर निकलने का, जिससे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर आज तक नहीं आएगी। क्या? अभी जो केशव अंकल 1,500 करोड़ का ऑयल स्टॉक मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के फैमिली मेंबर्स में बांट के गए हैं, हाँ। उनमें से हम करीब 1,000 करोड़ का स्टॉक जमा करके इस ट्रेजेडी की कीमत चुका सकते हैं, तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की एक ईंट भी नहीं बिकेगी। दिस इज अ डैम गुड आइडिया। मेधा, मैं कल ही सबसे बात करता हूँ, एंड आई थिंक वी कैन डू इट। थैंक्स अगेन। थैंक्स। बाय। करण, कहाँ गए थे? यही अपने काम से गया था। महेन और ऋषभ को मिलने नहीं गए? तुम्हें पता नहीं क्या हुआ? पता चला, लेकिन मैं वहां जाके किसी से मिलके क्या करूंगा? करण, महेन तुझे अपना मानता है, और ऋषभ ने जो तुझे दर्जा दिया है वो तो तू अच्छी तरह जानता है। बेटा, तेरा फर्ज बनता है। मेरा फर्ज बनता है, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे जाके कुछ कर सकता हूँ। मल्होत्रा इंडस्ट्री के ऑफिस में दाखिल होना मुझे मंजूर नहीं है। मल्होत्रा इंडस्ट्री से तुझे निकाला गया, इसी बात की नाराजगी अब भी है ना? बात नाराज होने की नहीं है माँ। मैंने मल्होत्रा इंडस्ट्री में इस तरह के धोखे और फरेब किए हैं, इस तरह के खेल खेले हैं कि मल्होत्रा इंडस्ट्री में जाके किसी आईने में अगर मैंने अपना अक्स देखा तो मुझे अपने आप से नफरत हो जाएगी माँ। नहीं बेटा, ये तेरा वहम है। बाहर सबको तेरी जरूरत है। महेंद्र ये हालात संभाल नहीं पाएगा और फिर ऋषभ अकेला हो जाएगा। अगर तू वहां जाएगा ना तो उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। दादा, खाना पकाने में कछु ज्यादा टाइम नहीं लग रहा? पका पकाया खाने मिल रहा है ना, तो तोरा घड़ी का घंटा कछु ज्यादा ही फास्ट भाग रहा होगा। खुद पका के खाना पड़ता तो घड़ी का घंटा हिलता तक नहीं ससुर। बुरा मत मानना दद्दा, आप भी कजरी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रहे हो। तो का सूली पे चढ़ा दूंगा अगर तू अपना ये राजनीतिक दिमाग खोपड़िया के पिछवाड़े में नहीं धरा तो। खुद कछु करेंगे धरेंगे नहीं, और दूसरा कछु करेगा तो पीठ पीछे बातें बनाएंगे। हमारी बातें याद करोगे दद्दा, वक्त रहते ही ये कजरी से छुटकारा पा लो, वरना बाद में तो खूब। खाने के महक से बता सकता हूं कि खाना ठीक से नहीं बना है। जुकाम हो गया तो कर, नाक खराब है। बिना हाथ धोए खाना खाने लगे तुम। चलो पहले उठ के साबुन से हाथ धो के आओ। लगता है शायद खाना ठीक नहीं बना। बहुत अच्छा बना भाई। तू काहे को की बात का बुरा मानती? उनका बात सुनकर तो का पता नहीं चला कि वो बड़ा दिमाग से पैदल आदमी। नहीं, लेकिन हमें लगता है कि वो हमें दिल से नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम इस घर में रहें। तो का चाहने से क्या होता है? उका नफरत जिस दिन ज्यादा जोर मारेगा ना, उस दिन हम ज्यादा जोर से उको दूसरा दिशा में धक्का दे दूंगा। नहीं नहीं, गुस्से में आकर कहीं आप उनको निकाल मत दीजिएगा। बेचारे मुरारी भैया कहाँ जाएंगे? आपके हाथ जोड़ के आप ऐसा कभी मत कीजिएगा। कजरी जो हाथ इतना अच्छा खाना बना लेना, उनका जुड़ना शोभा नहीं देता। आपका खाना अच्छा लगा? बहुत अरसे के बाद ऐसा तृप्ति हमका मिल रहा है। हमका याद पड़ता है कि आखिरी बार जब माँ ने हमका बिठाल के खाना खिलाया था ना, ऐसे ही परोस के, उसके बाद से ये तृप्ति आज मिला है। और शायद हमरा घर का ये रसोई का पहली बार कोनो औरत का चेहरा देखा। कजरी, अगर हम कभों गुस्सा में
कोई भी बकवास कर जाए तो उनका तू बुरा मत मानियो। आपने हमारे लिए इतना अच्छा किया, उसके बाद भी हम आपकी बात का बुरा मानेंगे? नहाने लगे थे कि साबुन से हाथ धोने का प्रैक्टिस करने लगे थे? दाल लगता है ठीक से कुछ गली नहीं न रद्दा? छछुरा, तोहरा दाल तो हम गलने नहीं दूंगा। तू चाहे पूरा का पूरा अपने आप को चूल्हा में झोंक दे। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला